नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। भाजपा द्वारा अंबाला, पंचकुला और सोनीपत के मेयर पद के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही चुनाव में तेजी आने लगी है। भाजपा जहां ये चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी, वहीं अन्य दलों की तरफ से प्रत्याशी सामने आने पर स्पष्ट होगा कि बीजेपी का मुकाबला किससे होगा। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री व पंचकुला चुनाव के सह प्रभारी कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 3 स्थलों पर सशक्त उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। जितना जनता के साथ सीधा संपर्क है, पार्टी को उन पर विश्वास है। कंवर पाल गुर्जर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलते हुए कहा कि हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस व अन्य दल जो महिलाओं की सुरक्षा समर्थन का दावा करते हैं, वह राज्यसभा में इस बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करके अपने आप को बेनकाब किया है। अब जिन्होंने इस बिल को रोका है, उन्हें इसका नुकसान जरूर होगा। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि पंचकुला से श्यामलाल बंसल, अंबाला से अक्षिता सैनी और सोनीपत से राजीव जैन बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जो भारी मतों के अंतर से विजयी होंगे। चुनावों में कांग्रेस भी और बाकी पार्टियां भी मुकाबला किससे मानते? देखिए, हम तो शुरू से ही सिंबल में चुनाव लड़ते रहे। जब कोई भी सिंबल में चुनाव नहीं लड़ता था, हम तब भी सिंबल में चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब दूसरी पार्टियों ने भी निर्णय ले लिया, तो ये तो जब चुनाव शुरू होगा तभी पता चलेगा कि कौन मुकाबले में है। उनके बारे में देखिए, जैन साहब भी एक सीनियर कार्यकर्ता है बहुत, और उस समय वो चुनाव नहीं लड़ सके। उनकी धर्मपत्नी जो है उसने चुनाव भी लड़ा और वो कई बार विधायक भी रही, मंत्री भी रही, तो बहुत सफल हैं। और उनके सहयोग में निश्चित तौर से जैन साहब ने बहुत काम किया और एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है जैन साहब। और पिछला चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, पिछला चुनाव भी मेयर का चुनाव उन्होंने जीता है और इस बार भी निश्चित तौर से वो बड़ी जीत हासिल करेंगे। जो हमारे यहाँ से अम्बाड़ा से जो टिकट दिया गया है, तो अब कार्यकर्ता के तौर पे कितने सीनियर हैं तो नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत अच्छी कैंडिडेट है और मैं मानता हूँ कि वो अच्छा रहेगा। और अभी असीम गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी कार्यकर्ताओं का जो आशीर्वाद था उसी के लिए था, सबका प्रयास था कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। और निश्चित तौर से हमने पिछला चुनाव भी जो हमारी कैंडिडेट रही है अच्छे वोटों से उसने चुनाव जीता था और ये चुनाव अच्छे वोटों से जीते। मुद्दे क्या रहने वाले हैं के चलते हैं? विकास पे लड़ेंगे या स्थानीय मुद्दे? नहीं, देखिए, हमने देश में विकास तो मुद्दा ही मारा है, हमारे से पहले तो मुद्दा था ही नहीं। आप अगर हमारी सरकार से पहले देखो, खासकर मोदी जी के से पहले अगर आप देखो, तो देश में विकास मुद्दा था और कुछ मुद्दे थे, चाहे महंगाई था, कुछ भी था, कोई भी विषय करना उस पर मुद्दा कोई भी होता, लेकिन डेवलपमेंट का भी मुद्दा यहाँ रहा नहीं है। डेवलपमेंट को मुद्दा अगर बनाया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और आज भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जो है निश्चित तौर से डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट करके दिखाई भी रहे और उसमें सरकार को सफलता नहीं मिली, क्या कारण मानते हैं? देखिए, उसके लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए था, तो 2/3 बहुमत तो हमारे पास नहीं था। लेकिन ये मुद्दा कोई केवल बीजेपी का नहीं था। महिला आरक्षण के बारे में पहले भी बहुत लंबे टाइम से बात हो रही, तब कांग्रेस का शासन था तब भी बात हो रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने गंभीर प्रयास कभी किया नहीं गया, उसको बार बार उसको लटकाते चले गए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से, जिस गंभीरता के साथ उन्होंने इस मुद्दे को लिया कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को आरक्षण जो है वो कोई कृपा नहीं है उनके ऊपर, बल्कि उनका अधिकार है। और अब एक देश को अगर शक्तिशाली बनाना ना, तो उसमें सब लोगों की सहभागिता चाहिए। अगर आप 50% लोगों को कह दोगे आपकी सहभागिता कम रहेगी, 50 को कह दो ज्यादा रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि 100 का 100% ताकत लगाने की जरूरत है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी हर चीज में उनका प्रयास रहता है, चाहे फिट इंडिया की बात है, चाहे दूसरी कोई बात है, मतलब हर दृष्टि से भारत जो है ना वो ताकतवर होना चाहिए। चाहे वो 100 के 100% लोग काम भी करने चाहिए, 100 के 100% लोग फिट भी होने चाहिए, 100 के 100% लोग सुरक्षित भी होने चाहिए। यानी कि हर दृष्टि से उनका विजन है कि जब 100 के 100 लोग करेंगे काम ना जी, तब देश नंबर 1 बनेगा।
तो उसमें महिलाओं की सहभागिता खूब अच्छी तरीके से बढ़े। और हमारा मानना यह है कि वो घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकती है। तो घर में सरकार में मुझे नहीं लगता कुछ फर्क है, वो छोटी सरकार है वो बड़ी सरकार है, क्या था जो महिला घर को इतने अच्छे तरीके से टैकल कर सकती है। यानी कि मैं तो कई महिलाओं को ऐसी को जानता हूँ जो पॉलिटिक्स भी कर रही है, पॉलिटिक्स के साथ साथ घर को बहुत अच्छा चला लेती है। हम तो ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स ही करते हैं, बाकी चीजें नहीं हम ध्यान देते, लेकिन महिलाओं में ये गुण भगवान ने दे रखा कि वो पॉलिटिक्स करते करते घर का भी पूरा ध्यान रखती है। तो निश्चित तौर से वो अच्छे परिणाम दे सकते हैं। कांग्रेस देखिए, हमें पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस में सहयोग करेंगी और अन्य पार्टियां भी सहयोग करेंगी। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था कि भाई कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके बारे में इस प्रकार की धारणा बनी कि वो महिलाओं के बारे में उनका पॉजिटिव रुख नहीं है। तो बहुत अच्छा मौका है, अगर वो इसमें समर्थन करेंगे तो उनका भी वो पाप भी धोया जाएगा और आगे महिलाओं को लगेगा नहीं ऐसी बात नहीं है तो वो भी कर लेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात थी तो कांग्रेस के लिए भी, और अगर वो ये कहते हैं कि भाई हम श्रेय लेना चाहते थे तो नरेंद्र मोदी जी कहा जब सब मिलके इसको पास करेंगे तो फिर श्रेय अकेला कोई कैसे ले सका। और मैं आपके साथ वादा भी कर रहा कि भाई इसकी जो एडवर्टाइज होगी वो सारी पार्टियों का धन्यवाद करेंगे, सारी पार्टियों ने सहयोग किया तो आप भी इसमें सहयोग करो। तो हमारा कोई ऐसा नहीं था कि श्रेय लेने की बात नहीं थी। अगर पास करते सब लोग पास करते तो श्रेय तो सबको ही था, एक पार्टी को श्रेय हो नहीं सकता था। लेकिन अगर रोक दिया तो निश्चित तौर से इसमें जो नुकसान होगा उनको ही नुकसान होगा जिन्होंने रोकने का काम किया।